जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोस में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 10 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें कि जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 तक के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि देश का पहला कौन सा, देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थापित किया जाएगा। बात करें इसके निर्माण की कि देश की पहली हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने? 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बात करें हिंदी साहित्य के इस संग्रहालय की, तो इसमें जो है कि प्रख्यात हिंदी विद्वानों की पुस्तकें एवं पांडुलिपियाँ रखी जाएंगी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन है। देखिए, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन है। तो याद रखिएगा, निकिता पोरवाल। कौन है? निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता हैं, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में रहने वाली हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो फेमिना मिस इंडिया 2024, फेमिना मिस इंडिया पेजेंट का 60वां संस्करण था। यह कौन सा संस्करण था? 60वां संस्करण था। नेक्स्ट वही पॉइंट है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता राजस्थान की नंदिनी गुप्ता थी। कौन थी? राजस्थान की नंदिनी गुप्ता थी। तो देखिए, जीके के तौर पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन थी। तो याद रखिएगा, नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। तो बात करें प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो याद रखिएगा, डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव को। किसे? डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव को। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें आर्यभट्ट पुरस्कार की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1992 ईस्वी में। पुरस्कार की विशेषताएं की बात करें तो नगद पुरस्कार रुपए दिया जाता है 1 लाख रुपए। कितना देता है? 1 लाख रुपए। प्रशस्ति पत्र भी। उद्देश्य की बात करें, आर्यभट्ट पुरस्कार के उद्देश्य क्या है, तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता को मान्यता देना है। तो उद्देश्य भी याद रखिएगा, आपसे उद्देश्य पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। बेस्ट फिल्म की बात करें तो कौन सा होती है? जवान। किसको मिला है? जवान को। वहीं बात करें, यह जो कि फिल्म फेस्टिवल 70वां संस्करण था। कौन सा? 70वां संस्करण था, जिसमें बेस्ट एक्टर की बात करें तो कौन थे? शाहरुख खान थे। बेस्ट एक्टर कौन है? शाहरुख खान। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी हैं। कौन है? रानी मुखर्जी। तो देखिए, एक्टर और एक्ट्रेस ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट जो है कि एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो रानी मुखर्जी को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो बात करें 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 की, तो किसे सम्मानित किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। किससे सम्मानित किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1969 ईस्वी से। पहले प्राप्तकर्ता की बात करें तो पहले प्राप्तकर्ता कौन होते हैं? देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम बार प्राप्त करने वाले देविका रानी हो जाती हैं।
बात करें राशि की कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार और एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। और किस मंत्रालय के द्वारा दिया है, तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली रेलवेज के सभी एग्जाम्स के लिए कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं व सीईओ। तो कौन बने हैं, सतीश कुमार। कौन बने हैं, सतीश कुमार। और याद रखिएगा वर्तमान समय में रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव। बात करें मुख्यालय की कि रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। बात करें रेलवे बोर्ड की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1905 ईस्वी में। तो सन भी याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है कि रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, मार्च 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, 2024 के विजेता कौन है। याद रखिएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल 2024 के विजेता कौन आते हैं, हयाओ मियाजाकी। कौन है, हयाओ मियाजाकी। तो आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 की कुल 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे। पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले पाने वाले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे। बात करें एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है, किसे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा चुका है कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है किस पुरस्कार को, तो याद रखिएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इसकी स्थापना की बात करें कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 ईस्वी में। तो याद रखिएगा ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपसे जीके के तौर पे ये सभी पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। किसे सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान, भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो साथियों महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको देख करके अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन पूछता है तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक और समापन समारोह के ध्वजवाहक तो 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो कौन थे, पीवी सिंधु व शरत कमल, ये दोनों लोग थे। कौन कौन थे, पीवी सिंधु व शरत कमल। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIFA अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे मिला है। तो किसे मिला है, शाहरुख खान को। किसे मिला है, शाहरुख खान को IIFA अवार्ड्स 2024, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बात किया है संगठन की, और कौन सा पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार। तो याद रखिएगा किसे दिया गया है, निहोन हिंडानक्यो संगठन को। किसे, निहोन हिंडानक्यो संगठन को। तो आइए इस संगठन के बारे में
थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय की। तो भारतीय कौन है? मदर टेरेसा। कौन आती हैं? मदर टेरेसा, जिनको 1979 ईस्वी में दिया गया था। सेकंड नंबर पे आते हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें वर्ष 2014 में दिया गया था, और ये जो है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें, भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। याद रखिएगा, भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी और संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन हेतु एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। यहाँ पे एक पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 15 में जो है कि चुनाव से संबंधित आयोग की एक स्थापना की बात कही गई है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव से संबंधित आयोग की स्थापना की बात की गई है? तो याद रखिएगा, संविधान के भाग 15 में। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? कौन सा बैंक? पहला निजी बैंक। तो कौन बन गया है? HDFC बैंक। कौन बन गया है? HDFC बैंक। कहाँ पे? लक्षद्वीप के कवरत्ती में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे? तो अमिताभ बच्चन को। इसे अमिताभ बच्चन को जो है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि 2024 के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, उमर अब्दुल्ला बने हैं। कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला बने हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर सन 2019 को जो है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका कि जम्मू कश्मीर कब जो है कि केंद्र शासित प्रदेश बना? तो 31 अक्टूबर सन 2019 को। और याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है शीतकालीन, और श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन। उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? मनोज सिन्हा हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? ओपेनहाइमर को। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है कि ओपेनहाइमर को मिला है। बात करें ऑस्कर अवार्ड की तो सबसे पहले जो कि 1929 में दिया गया था। कब दिया गया था? ऑस्कर अवार्ड सर्वप्रथम 1929 में पहली बार दिया गया था। ये डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं जय शाह। आइए ICC के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 ईस्वी को ICC की स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो कि दुबई हो जाती है, संयुक्त अरब अमीरत। CEO की बात करें तो जियोफ इलार्डिस हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना फिट्जकोवा किस देश की हैं? तो किस देश की हैं? चेक रिपब्लिक। किस देश की हैं? चेक
रिपब्लिक देश की हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? बात करें साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 की, तो किसे मिला है? हान कांग को। किसे मिला है? हान कांग को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली महिला स्नाइपर बनी है बीएसएफ की, तो कौन बनी है? सुमन कुमारी। कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। बात करें बीएसएफ की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। जिसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय होता है न्यू दिल्ली। कहाँ होता है? न्यू दिल्ली। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को और मुख्यालय नई दिल्ली, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। याद रखिएगा, कजान, रूस में। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। संस्करण की बात करें तो यह जो कि 16वां संस्करण था। आयोजन की बात करें तो आयोजन जो कि 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक हुआ है। 2024 में ये जो कि ब्राज़ील में होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो कि ब्राज़ील में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? याद रखिएगा, ब्राज़ील में होगा। बात करें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो कि सन 2006 ईस्वी में हुआ था। बात करें पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, कहाँ पे हुआ था? 2009 में रूस में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रूस में ही हुआ था। देखिए, ब्रिक्स से संबंधित ये 3-4 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप याद करिएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो किसे चुना है? शीतल देवी को। किसे चुना है? शीतल देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? एमवी राव। कौन बने हैं? एमवी राव। बात करें भारतीय बैंक संघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर। कब हुई थी? 26 सितंबर 1946 ईस्वी को। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय होता है मुंबई, महाराष्ट्र में। किसका मुख्यालय? भारतीय बैंक संघ की। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है? आदिवासी क्या है? पोशाक है जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो किस राज्य की? त्रिपुरा की। किस राज्य की? त्रिपुरा की। बात करें त्रिपुरा राज्य की, तो इसकी राजधानी होती है अगरतला। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री होते हैं माणिक शाह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? देखिए, भारत रत्न से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से ये है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी। कौन बने हैं? लाल कृष्ण आडवाणी। आइए भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। बात करें 2024 में भारत रत्न किसे किसे मिला है? तो कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को और एमएस स्वामीनाथन को। जिसमें से लाल कृष्ण आडवाणी को जीवनोपरांत जो कि दिया जा रहा है और कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत जो कि दिया गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। तो याद रखिएगा, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन जो कि संबलपुर में किया गया है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा राज्य के
संबलपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, इसमें भारत की रैंक है 82। भारत की रैंक क्या है, 82। फर्स्ट स्थान किसे मिला है, सिंगापुर को। तो ये भी याद रखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो कि किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और 82वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। बात करें 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो किसे सम्मानित किया गया है, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। इन दोनों लोगों को दिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। बात करें कि जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किसको दिया जाता है, तो उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। यह पुरस्कार जो कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा पुरस्कार जो कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता। किसने जीता, 12th फेल ने। कौन सी, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, 12th फेल ने। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करें 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार की, इसका आयोजन जो कि गांधीनगर गुजरात में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो कि रणबीर कपूर को मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला। तो इन सभी पॉइंट को नोट कर दिएगा, सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों, ये रहे आपके पिछले 10 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में 100% पूछे ही पूछे जाएंगे। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।